हरे कृष्णा। आपको पता है कि हम दुखी रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि हम 99 क्लब के मेंबर हैं, और अगर सुखी होना चाहते हैं तो 99 क्लब के मेंबर नहीं बनना। अब आप बोलोगे कि 99 क्लब है क्या? तो मैं इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो बड़ा दुखी रहता, हमेशा परेशान रहता। बहुत बड़ा राज्य था, सम्राट थे वो। तो राजा ने एक बार प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मुझे सुख और चाहिए? महाराज, मुझे लगता है आप 99 क्लब के मेंबर बन चुके हैं। बोलते 99 क्लब क्या होता है? बोलते मैं इसको समझाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो वेशभूषा बदल कर दोनों जाते हैं गांव में, उसी राज्य के गांव में जाते हैं जहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण, धोती फटी हुई, ज़्यादा सामान नहीं, घर में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो टूटी हुई थी, 2 बच्चे, पत्नी, बड़ी संतुष्ट जीवन। घरों घरों में जाकर पुरोहित का कार्य करता और थोड़ा बहुत जो चावल आटा मिल जाता उसको कुकिंग कर कर खाते, खिचड़ी बना के खाते, बड़े प्रसन्न। तो महाराज कहते हैं ये गरीब आदमी, इसके पास खाने के लिए अच्छा कुछ नहीं, फिर भी इतना सुखी है, इसका कारण क्या है? महाराज, चूँकि ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। बोलते ओफो, मैं 99 क्लब ये सुन के परेशान हो गया हूँ। ये है क्या 99 क्लब? बोलते महाराज, आप मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं समझा दूंगा। मैं आपको पूर्ण रूप से ज्ञान देना चाहता हूँ इसका, सिर्फ बोलने पर नहीं, इसको आप देख कर समझिए। बोलते अच्छा, क्या करना है बताओ? बोले एक मुझे पोटली दीजिए, एक बॉक्स में बांध कर 99 सिक्के दे दीजिए। बोलते हैं ठीक है, हो जाएगा। 99 सिक्के आ जाते हैं और वो 99 सिक्के जो हैं बॉक्स उस ब्राह्मण के घर के दरवाजे के पास रख देते हैं रात को। जब वो सुबह उठता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि एक बॉक्स रखा हुआ है। जोर से आवाज़ लगाता है पत्नी को, जल्दी आओ, देखो ये बॉक्स कैसा है। बॉक्स को खोलते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि सोने के सिक्के। बहुत खुश होता है पति और कहता है सोने के सिक्के, हम धनवान हो गए। बोलते हाँ वो तो ठीक है, चलो सबसे पहले गिनते हैं कितने सिक्के हैं। तो गिनने लेते हैं 1 2 3 4 5 6, गिनते गिनते 98 99। तो बोलता है 99 सिक्के। पत्नी बोलती क्या 99? 100 होने चाहिए। 100 सिक्के होते तो कितना अच्छा होता। तो बोलती लेकिन हमारे पास तो 99 तो है ना। बोलती हाँ लेकिन 100 होना चाहिए था। वो दुखी रहती है। तो पति कहता है कि चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और कमाऊंगा, मेहनत करूंगा। तो 6 महीने तक वो बहुत मेहनत करता है, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में जाता है, मेहनत कर करके पैसे इकट्ठा कर कर वो सारे पैसों से एक सिक्के खरीद कर वापस लौट के आता है। वापस लौट के आता है तो पत्नी से कहता अब हो गया 100? पत्नी बोलती क्या 100? कितना सारा खर्चा था, वो घर की खर्चा आप 6 महीना कौन संभालेगा? मैंने एक सिक्के बेच दिए, अभी भी 99 है, तो मैं फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से उसके जीवन में दुख भर जाता है, दिन रात मेहनत करके परेशान परेशान परेशान। राजा कहता है ये पागल आदमी है, इसको 99 सिक्के मिले, इसको एंजॉय करना चाहिए, ये क्यों एंजॉय नहीं कर रहा है? बोलते महाराज, अब ये 99 क्लब का मेंबर बन चुका है। बोलते हाँ अब मुझे समझ में आया। बोलते महाराज, इस दुनिया में, इस संसार में आप जैसे, इस ब्राह्मण के जैसे बहुत लोग हैं, वो संतुष्ट नहीं है। उनके जीवन में जो कुछ है उससे खुश नहीं है। वो क्या चाहते हैं? इससे ज़्यादा चाहते हैं, इससे ज़्यादा चाहते हैं। संतुष्टि से शांति मिलती है और शांति से सुख मिलता है। जो संतुष्ट नहीं है वो कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो संतुष्टि सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपको सुखी रहना है कि दुख को दूर भगाना है, तो क्या कीजिए, 99 क्लब का मेंबर मत बनिए। ठीक है? हरे कृष्ण।